दोस्तों दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था शायद बिल्कुल वैसा ही मार्केट चला है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहे। दोस्तों, बात करेंगे आज कि कल क्या हो सकता है, आज क्या हुआ, क्या मैंने बताया था, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बताई थी और क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई है। दोस्तों, सारा कुछ बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो बनाता हूँ ये सारा का सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरीके की आपको बाई और सेल की सलाह नहीं देता हूँ। कोई बाई और सेल अगर आप मेरे व्यू के अकॉर्डिंग लेते हो, उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें मेरा कहीं भी कोई भी पार्ट नहीं है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आज हुआ क्या। मैंने बताया था कि ये जो एक कैंडल है स्पिनिंग टॉप टॉप का टाइप की है, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं। मार्केट टेक्निकली बोलता है कि यहाँ से बियरिश हो जाना चाहिए, बट मैंने कहा था कि मेरा व्यू बियरिश जरूर है, बट मैं आपको ओपनिंग दे रहा हूँ अपसाइड की और लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड चलेंगे। मैंने बोला था कि गैप अप ही करेगा मार्केट और गैप अप ही किया। 970 बोला तो उससे भी ज्यादा गैप अप किया। अगर 970 गैप अप करता तो हम लेवल देखते ऊपर और इसके नीचे का और वहां से फिर बात करते कि कहाँ जाना है। लेकिन जब ये ऊपर गैप अप कर गया तो इसने क्या किया, गैप अप के बाद बिल्कुल चांस नहीं दिया ट्रेडिंग का, बिल्कुल ट्रेड का कोई चांस नहीं था। मार्केट वहां से गैप अप किया और एकदम सीधा 15,123 मेरा रेजिस्टेंस जो था, 15,123, 15,079 वाला रेजिस्टेंस तो एक ही कैंडल में उड़ा दिया था। 15,123 सीधा पहुंचा। आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट का चार्ट लगा के। 5 मिनट का ही चार्ट है, आप देखो यहाँ पे सीधा 117 118 पहुंचा। और ये वाली कैंडल पे आप देखोगे ना तो ये हाई बता रहा है 118 का, और यहाँ पे सीधा 1 5 मिनट 2 5 मिनट 3 4 5 5 10 5 15 और अगला 5 मिनट सीधा 118, मतलब 123 के जस्ट पास। और वहां से 123 के रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, वहां से नीचे आया बट यहाँ से फिर ऊपर चला गया। इस जगह कोई ट्रेड नहीं ले सकते थे, ट्रेड यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ ट्रेड लेना कोई पॉसिबल नहीं था, ट्रेड हम नहीं ले सकते थे। फिर मार्केट दोबारा जब गया यहाँ से ऊपर तो आप देखिए फिर 123 के आसपास, फिर यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से जब यहाँ से इसको ब्रेक किया तब मैंने अपने चैनल पे पुट कॉल वहां पे दी। बट वो पुट कॉल जो थी वो इतनी दूर की थी। उसका रीजन दूर का ही था क्योंकि मार्केट एक्चुअली में अप ट्रेंड में था और मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा। तो वहां पे वो बहुत देर कंसोलिडेट करने की वजह से कम प्रॉफिट हुआ, शायद 10 पॉइंट का ही उसने प्रॉफिट वहां से दिया। और ये देखिए आप पूरी गिरावट 15,060 तक, मतलब 15,079 का जो आपका रजिस्टेंस है वहां सीधा उसने वापस 60 से वापस उसी को ब्रेक किया। 5 मिनट भी उसके नीचे नहीं रुका। अगेन ब्रेक किया तो फिर अगेन 123 के आसपास वहां पे कंसोलिडेट किया और जैसे ही 123 को तोड़ा तो गया सीधा 156 वाला जो हमारा था रेजिस्टेंस, सीधा वहां पे गया। और उसी जगह से देखिए रिजेक्शन, 156 से रिजेक्शन। और मार्केट अगेन आपका 123 से थोड़ा सा नीचे आया बट उसके नीचे टिका नहीं और वापस अगेन आपका चला गया। और अब मार्केट ने इस तरीके से क्लोजिंग आपको दिया। तो आज मार्केट चला बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंग बट ट्रेड करने लायक नहीं था। हाँ, फ्यूचर में जिसने ट्रेड किया है उसने लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड किया है तो उसको बिल्कुल क्लियर कट चीजें मिली हैं। जो भी लेवल आपको बताए गए वो क्लियर कट फॉलो मार्केट ने किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होगा। कल दोस्तों मुझे अब यहाँ से गिरावट समझ नहीं आ रही है कि गिरावट आएगी। रीजन है क्योंकि ये अब जो ये इसके ऊपर निकल गया तो बस इसका जो टॉप है, मैं इसका क्लोजिंग ओपनिंग भी नहीं बता रहा, मैं इसका टॉप बता रहा हूँ। इसका जो टॉप है वो है 15,014 का,
मतलब 15 जो 16 मेरा रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अब आपको मार्केट दिखना बहुत मुश्किल है। जिस दिन इसके नीचे आ जाए तो बस फिर आप फॉल कर देना, मतलब फिर अच्छा फॉल मिलेगा वहां से। अब जिस दिन भी आ जाए, कल भी आ सकता है ना, तो कल भी आ सकता है। बट अपना जो काम क्या है कि अपने को जो कल ट्रेड करना है उसकी बात करनी है। मार्केट ने मार्केट में एक्चुअली बैंक निफ्टी थोड़ी कमजोर थी, इस वजह से थोड़ा और प्रॉब्लम हुई। नहीं तो आज तो मार्केट 300 भी जा सकता था। अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग की। तो ओपन जो मार्केट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 15,167। 15,167 मुझे मार्केट में ये ओपनिंग समझ में आ रही है। यहाँ से 15,115 क्लोज हुआ है, तो यहाँ से ज्यादा नहीं 40 पॉइंट लगभग ऊपर ये ओपन होना चाहिए, जितना कि जो टेक्निकल के अकॉर्डिंग जो इसका एक्सेलरेशन है उसके अकॉर्डिंग। ये वाला वर्ड बहुत कम लोग यूज करते हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो एक्सेलरेशन डिसिक्रेशन ये आदत है। जो इसका एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को देखते हुए मार्केट यहाँ के आसपास खुल जाएगा, इसी जगह जहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है। और यहाँ से मार्केट में अप मूव 266 तक का आना चाहिए। 220 दिख रहा है ना यहाँ पे, 266 तक का अप मूव आपको 10 तारीख तक आपको मिल जाएगा। और कल अगर इसके ऊपर निकल गया ट्रेड लाइन के, तब तो और भी बड़ी आपको अपसाइड दिखेगी। तो ये दोस्तों क्लियर कट है। मार्केट में ऐसा कुछ भी है नहीं जिसको कि आपको मैंने ना बताया हो। और 15,151 मैंने आपको बता रखा था, जो लोग मेरे टेलीग्राम वगैरह पे हैं उनको बताया था कि मार्केट वहां तक का तो पक्का आपको अपसाइड देगा। तो जो ऑप्शन वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा निराशा रही, बट जो फ्यूचर में काम कर रहे थे उनको मैंने बैंक निफ्टी भी बड़े प्यार से सेल दिया। और आई थिंक 400 पॉइंट का सेल वहां से, 400 पॉइंट वहां से मैंने बुक कराए। और फिर ऑप्शन में भी दिया, तो वहां पे बैंक निफ्टी ने फिर 10-20 पॉइंट दिया। ऑप्शन आज टोटल रिस्की टाइप का था थोड़ा सा, और क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई होते हैं इस वजह से। 15,115 क्लोज किया है, तो 15,123 पहला लेवल है, इसका कोई मतलब है नहीं। और 15,156 ये दूसरा लेवल है, ये भी अचीव कर चुके हैं हम लोग। और 15,202, 15,202 इसके ऊपर चलेगा तो 15,202, इसके ऊपर चलेगा तो 15,266। बट दोस्तों हम क्या करेंगे, इस जगह जब पहुंचेगा ना तो इसको 202 को आप मान के एक बार सेल करो तो 15,123 तक की गिरावट। यहाँ से 202 के रेजिस्टेंस से अगर आप सेल करोगे तो 123 तक आएगा। वापस यहाँ से बाई करना तो 202 को क्रॉस करता हुआ 266, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए बड़े सोच समझ के, जिनको लर्निंग है, जिन्होंने सीखा हुआ है, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर पता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आप लोग भी अगर सीखना चाहो ये सारी चीज़ें तो मैं क्लास देता हूँ। क्लास की फीस मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। अभी तक तो 7,000 थी, बट अब मैं इसको बढ़ाने वाला हूँ आफ्टर 31, आफ्टर आफ्टर 15 फेब, 15 फेब बढ़ा दूंगा। 15 फेब तक के एक्सटेंड कर दिया है, 15 फेब के बाद इसको बढ़ा दूंगा। पहले 31 के बाद बढ़ाने वाला था, बट कुछ लोगों ने कहा कि अभी मत बढ़ाइए, इस वजह से मैंने नहीं बढ़ाया। सपोर्ट लिख देते हैं, सपोर्ट लिखना ज़रूरी रहता है, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट में कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से मार्केट में घूम सकता है मार्केट।
अभी 968 मुझे नहीं लगता आएगा। 15,016 जो है ना, यही बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए कम लेवल दे रहा हूँ। तो मार्केट में अब इस कैंडल के बाद अब जाके बुलिश है मार्केट, प्योर। और जब प्योर बुलिश हो जाते हैं तो आपको पता है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आएगी, और बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि इस जगह तक की रिट्रेसमेंट एक बार जरूर आएगी, लेकिन कल नहीं आएगी, हो सकता थर्सडे भी ना, थर्सडे को आ जाए। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने क्या किया है देखिए साहब। बैंक निफ्टी तो कह रहा जी हम तो अब गिर के ही मारेंगे। बैंक निफ्टी ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, और एक और, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि लगभग डोजी टाइप की क्लोजिंग होने वाली है, ऐसा लग रहा है मार्केट में। तो बैंक निफ्टी ने देखिए लगभग वैसे इन्वर्टेड हैमर फिर से क्लोज किया, एक हैमर फिर दूसरा हैमर, और इसको अगर हम देखें तो इसको बियरिश हरामी नहीं कह सकते, बिकॉज ये भी बियरिश कैंडल और ये भी बियरिश कैंडल है। बट एक कैंडल के बाद एक बेबी कैंडल, इसका कोई सिग्निफिकेंट बनता नहीं है। बस इसमें यही है कि अब अगर आपका हाई ब्रेक होगा ये 611, तो अप साइड जाएगा ये बस मुझे लग रहा है कि ये कल तक आपका फ्लैग टाइप का पैटर्न ना बना दे। एक बार देखते हैं। ये यहां से इस तरीके की है। कल का मूवमेंट बैंक निफ्टी का और भी छोटा हो सकता है। ये चीज इस तरीके का अगर पैटर्न बनाती है तो इसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ऐसे जाके और ये इस तरीके से, या इस तरीके से ना बना के अगर इस तरीके का भी कोई पैटर्न बनता है, जैसे इसको, इसके लो को अगर इसने ब्रेक नहीं किया है, अगर इसके लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो आएगा ही। तो ऐसा भी पैटर्न आपका फ्लैग पैटर्न भी होगा। तो ये अब देखना है कि कौन सा पैटर्न बनता है। बट ये ऊपर से उसने जो है आपको बता दिया है भैया हम जो है अभी कुछ बता नहीं पा रहे। बैंक निफ्टी बिल्कुल डाइसी है, बट अपन तो इंट्राडे वाले खिलाड़ी हैं, तो इंट्राडे में तो हम लोगों ने जो दिया है आज, सबको मालूम है कि 36,290 से शॉर्ट बोला था, 36,000 का टारगेट था, 36,000 का टारगेट था, और 35,900 तक फर्स्ट टाइम सीधा सीधा आया था। एक वन वे उसने दिया था 872 तक का। तो क्लियर प्रॉफिट है वहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को भी। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसने वहाँ पे प्रॉफिट, जो फ्यूचर में होंगे ग्रुप में, उन्होंने प्रॉफिट ना लिया हो। अब आप देखोगे 35,983 क्लोजिंग है, तो 807 का अपना सपोर्ट है, तो 35,807 ये अपना डाउन साइड। इसके बाद 35,456 ये अपना सपोर्ट है, बट 529 तक गाड़ी आती है, आई नहीं। मैंने एक लोगों को बताया भी था, जो मेरे मेरे पेड चैनल में उनको बताया था कि सर कितना गिर सकता है। मैं कहा अगर और नीचे गया तो फिर 35,529 तक जाएगा, अगर वहां से ब्रेक होगा तो। बट वो नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35,100, 35,097, 35,100 ये अभी इसमें एक सपोर्ट दिख रहा है। 35,047 है, बट 35,097 से ही मार्केट लगता घूम गया है। चलो कोई बात नहीं, तो ये आपके डाउन साइड है, ठीक है, 35,100 से ही घूम जाएगा। और अब आपके अप साइड की बात करते हैं। तो जिस दिन फ्री फॉल आएगा तो उस दिन जबरदस्त आएगा। कौन सा वाला वो आपका
सपोर्ट लेगा ये पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक एक कैंडल बैंक निफ्टी में तो एक एक दो दो कैंडल लेके ही सपोर्ट ले जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे ही 36,058 को क्रॉस करता है सीधा ऊपर जाता है 36,276। ठीक है, 276 से 290, ये आप मान लो 36,276 से 36,300 लिख दे रहा हूँ, इसके बीच में भागता है ना। और जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो सीधा रुकता है जाके 36,500 पे, 36,500 से 530, 36,531, है ना। तो ये लेवल बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे आपका ऊपर जाता है, आपको देखना है, मैं दिखा देता हूं। कल मार्केट में बैंक निफ्टी भी ओपनिंग आपकी पॉजिटिव होगी। मेरे हिसाब से इसमें ओपनिंग एक ऐसे यहाँ पे आसपास होगी, यहाँ से फिर फॉल आ सकता है। इस कैंडल के आसपास ओपनिंग होना चाहिए। 36,415 के आसपास की इसमें ओपनिंग पॉसिबल है। लिख नहीं रहा हूँ बट बता रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ 5 मिनट का इसका आपको चार्ट दिखा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट देखो, देखो यहाँ तक आया 35,807 नहीं आया, 879 वहीं से घूमा। ठीक है, यहाँ से घूमा तो यहाँ के बीच में कोई ट्रेड नहीं। जैसे ही 36,000 के ऊपर निकला, ये देखो 58 के ऊपर निकला तो एक रिट्रेसमेंट लेके अगेन ऐसे रिट्रेसमेंट किया और फिर उसके बाद ऊपर कहाँ तक गया 36,238, मतलब 276 के नियर बाई। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन वहां से डाउन। तो ये 30-40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कुछ नहीं कह सकते, बट ये आपका इसी तरीके से ट्रेड हुआ। अब आप देखोगे ना कि अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता तो फिर मूवमेंट आपकी 400 तक आ जाती, 400-500 तक। बट अभी क्या लग रहा है कि अभी यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और वो भी इस तरीके से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट तो खैर नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि अगर ऊपर यहाँ कहीं ओपन हो गया सीधा तो हो सकता है गिरावट भी आ जाए। तो मार्केट में हम बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, और निफ्टी में भी लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं। लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना बहुत ही सेफ होता है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी। और दोस्तों हाँ, एक चीज और, आपको रिलायंस भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और मुझे लगता है कि कल रिलायंस 2000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो जिसको भी ऊपर सही सलामत जगह मिल जाए बाई कर सकते हो उसको भी, और वही इन दोनों को ऊपर लेके जाएगा। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी। कल के लिए आप लोगों को विश यू वेल्थ, बढ़िया अच्छा पैसा कमाएं, आप लोग अच्छा पैसा घर ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।